सर आपने कैसे कह दिया केजरीवाल साहब फाइल नहीं देख सकते थे, अपने ऑफिस नहीं जा सकते थे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते थे, तो ये चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन करना मोर ऑफ उनकी मजबूरी दिखाई देती है ना। वो लेम डक चीफ मिनिस्टर थे होते तो लेम डक चीफ मिनिस्टर नहीं भी होते, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एलजी को तो फाइलें भेज सकते थे। जिसमें 2 मंत्री हैं उन्होंने रिजाइन किया हुआ है, उनकी रेजिग्नेशन नहीं जानी पा रही प्रेसिडेंट को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के थ्रू जानी है तो वो चली जाती। 2 अगर नए मंत्री बनाने होते वो भी वो बना देते, क्योंकि एलजी को जा सकती थी उनकी फाइलें। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस थी वो नहीं रुकती। और कैबिनेट मीटिंग्स घर में कर सकते थे, उसमें बैन नहीं लगाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कहा था कि आप सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, घर पे तो नहीं का जो बैन नहीं था। अगर 6 मिनिस्टर या 7 मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी है ना कैबिनेट के, वो अगर इनके घर में बैठ जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, तो मीटिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग होगी, उसके मिनट्स बन गए, उसके मिनट्स बन के एलजी के पास जाने हैं अप्रूवल के लिए, तो वो काम चलता रहा ना, ठप तो नहीं हो गया। तो पिछले 5 महीने वाला काम नहीं रहना था, इम्प्रूव हो जाना था, डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाना था। और क्योंकि कंटिन्यूटी थी, 10 साल से एक बंदा काम कर रहा है, 10 साल से एडमिनिस्ट्रेशन की जा रही है। अब उसको पता है कि उसकी एक इक्वेशन है, अफसरों के साथ भी इक्वेशन है, अफसरों को जानता भी है, एलजी के साथ भी एक इक्वेशन है, सब एक चीज़ बनी हुई है ना। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट पॉइंट इज कि सबको पता था, अफसरों को पता है कि ये कैसा रिएक्शन यहाँ। तो फिर उन्होंने रिजाइन क्यों किया सर? एक चीज बता दूं सर व्यूअर्स को, केवल आपने प्रोग्राम में कमेंट्स भेज सकते हैं, आपको लिखना है बस #कॉफी पर कुरुक्षेत्र, और इसको आप एक्स पर सोशल हैंडल पर भेजिए, हम उसकी बात जरूर करेंगे। राइट सर, क्यों रिजाइन किया केजरीवाल जी ने? इसका क्यों का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, काफ़ी पॉलिटिकल है ये, मगर मैं आप थोड़ी आप बंदे हो, एक चीज़ कह सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले ऐसी रेजिग्नेशन उन्होंने दी थी 49 डेज के बाद चीफ मिनिस्टर बन के। तो जब इनकी पहले 22 एमएलए आए थे, उस रेजिग्नेशन के बाद इनके 67 एमएलए आ गए थे। तो हो सकता है, मैं कह नहीं सकता हूँ किसी आदमी के सिर में क्या है, दिमाग में क्या चल रहा है, इसका हम नहीं कह सकते, बट उनके सामने शायद वही हो कि एक दफ़ा रेजिग्नेशन देने से मेरे 3 हो गए एमएलए, अब मैंने रेजिग्नेशन दी, अब तो मेरे वैसे ही 60 हैं, तो अब तो मुझे 60 ही चाहिए, मेरे 60 ही वापस आ जाएं, 60 ही वापस आ जाए, 60 ही वही आपने ठीक कहा, 60 या 50 ही आ जाए। हाँ। अब तो ये है ना कि उसमें खतरा लगता है सर आपको? वैसे अब मुझे तो खतरा लगता है, मगर उनको लगता है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है खतरा? इम्पोर्टेंट वो है कि उनको खतरा लगता है कि नहीं, उनको जरूर खतरा लगता होगा, अदरवाइज ये छोड़ना नहीं था। क्योंकि आपने देखे छोड़ा, आपने कहा जी अब मैं पीपल्स कोर्ट के सामने जाऊंगा, आपका क्रिमिनल केस है ये, पीपल्स कोर्ट नहीं है, इंडिया में ज्यूरी नहीं चलती। ये नहीं है कि वोटिंग होती है कि इसने मर्डर किया कि नहीं किया। यहाँ तो एक मैजिस्ट्रेट या एक जज बैठ कर डिसाइड करता है कि आपने खून किया कि नहीं किया, आपको फांसी दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। आप वोटिंग कर लीजिए, वोट जितनी भी दे दीजिए कि इसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए, तो फांसी फिर भी दी जाएगी। कोर्ट्स का सिस्टम है। तो जब आप वापस आएंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी कंडीशंस आपके ऊपर लगाई हुई हैं तो वो हट जाएंगी क्या? बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट चैनल पे हर लोग आम आदमी पार्टी के जितने प्रवक्ता आ रहे हैं कह रहे हैं कि ये तो वोट से फिर आ जाएंगे सीएम। अब बिल्कुल ठीक कहा सर ने कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की जो 2 टिप्पणियां हैं वो तो वैलिड रहेंगी जब तक आप उसे कोर्ट से ना हटवा लें।